नमस्कार, मैं हूं आहाना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बनी एडवोकेट सुनीता सिंह। महिलाओं की भागीदारी समाज की मजबूती का आधार। यशोदा कुशवाहा। संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करने के लिए पूरे प्रदेश में जल्द होगी नई कमेटी गठित। सुनीता सिंह। जनपद जालौन के मुख्यालय उदयनगर के दिग्गीताल स्थित कुशवाहा भवन में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ यशोदा कुशवाहा भगवत काछी, एडवोकेट सुनीता सिंह, एडवोकेट कुशवाहा ने महात्मा बुद्ध की तस्वीर के समक्ष मोमबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद एडवोकेट प्रमोद कुशवाहा ने गीत गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ यशोदा कुशवाहा भगवत काछी को अंगवस्त्र और श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इस बैठक में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ यशोदा कुशवाहा ने जनपद जालौन उरई की मूल निवासी सुनीता सिंह एडवोकेट को अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की और सुनीता सिंह को इस नई जिम्मेदारी सौंपते हुए बधाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यशोदा कुशवाहा ने कहा कि कुशवाहा समाज को संगठित होकर शिक्षा, सामाजिक समरसता एवं राजनीतिक जागरूकता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी को समाज की मजबूती का आधार बताते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी, जो आज तक अनवरत समाज में अपना योगदान दे रहा है। तो वहीं झांसी से आए भगवत काछी ने कहा कि देश को आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा हो रहे, मगर आज भी महिलाओं की भागीदारी कम। समानता का मतलब बराबरी की हिस्सेदारी, मगर महिलाओं को अभी भी 30 से 35% ही हिस्सेदारी मिली है, जिसके कारण समाज की गतिशील नहीं हो पा रहा है। आज जो कि सामाजिक संगठनों या राजनीतिक महिलाओं की भागीदारी 50-50 होनी चाहिए। तो वहीं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की नई जिम्मेदारी को लेकर सुनीता सिंह ने कहा कि ये जिम्मेदारी महिलाओं को नई ऊर्जा का प्रतीक है और इस जिम्मेदारी में खरा उतरने का प्रयास करूंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की पुरानी कमेटी भंग करने की आज घोषणा की गई है। अब पूरे प्रदेश में ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर की नई कमेटी का गठन कर ऊर्जावान बहनों को योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। बैठक में समाज के विभिन्न मुद्दों, संगठन के विस्तार एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में कुशवाहा महासभा के पदाधिकारी डॉक्टर हरिओम कुशवाहा, नाथूराम कुशवाहा, एडवोकेट प्रमोद कुशवाहा, कुलदीप सैनी, विक्रम कुशवाहा, कृष्णा कुशवाहा, मेहर, अजय कुशवाहा, जीतू कुशवाहा, मुदित कुशवाहा, हमीर कुशवाहा, विवेक कुमार सैनी, महिला कार्यकर्ता में आरती कुशवाहा, दीक्षा सुनीता, रूबी सैनी, संगीता आरती सैनी, वीरवती, नेता कुशवाहा, ममता, अर्चना कुशवाहा, राधा देवी, निमलेश कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के अमित कुमार, जालौन। मैडम, आज आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया, ये किस परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है? ये अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा महिला प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है। यहाँ पर हमारी बहन एडवोकेट सुनीता कुशवाहा जी को मैंने उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यहाँ पर इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमारी बहन सुनीता जी एक प्रेस नोट जारी करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में नई कार्यकारिणी का डेवलप होना है, बढ़ाना है, हम लोगों को अपने संगठन को, अपनी बहनों को आगे लाना है। और इसके उपलक्ष्य में जो उन्हें पुरानी कार्यकारिणी के कुछ ऐसे नाम है जो उपलब्ध नहीं हो पा रहे, उनसे कांटेक्ट ना होने के उस उपलक्ष्य में हम लोग ये जो आज मीडिया के माध्यम से यहाँ पुरानी कार्यकारिणी को हमारी सुनीता बहन जी के माध्यम से भंग करते हुए और नवीन कार्यकारिणी का जल्द से जल्द गठन करा जाएगा, इस उपलक्ष्य में। और अपनी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देना भी चाहती हूँ कि वो यहाँ उपस्थित हुई। और जो 55वीं राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यकारिणी लखनऊ में हुई थी 14 दिसंबर को, उसमें मेरे समाज की मेरी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़कर भागीदारी ली थी। यह हम लोगों का बहुत सौभाग्य है। इसके लिए भी मैं हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त। जी, आज आपको प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया है, इस मौके पर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहती हूँ, सर्वप्रथम तो मैं सभी उत्तर प्रदेश की बहनों को बधाई देना चाहती हूँ कि वो इस संगठन पे पहले से भी काम कर रही थी। और आज जो गोष्ठी रखी गई है वो इसके लिए ये इसका उपलक्ष्य है कि
पुरानी जो भी कार्यकारिणी है उत्तर प्रदेश की, उसको विघटित किया जाता है और नई कार्यकारिणी जो है उसका गठन किया जाएगा। इस दौरान अभी आप जो नई घोषणा होनी है पदाधिकारी कब तक होगी? अब उस कार्यकारिणी के लिए हमने आवेदन सभी जिलों से मांगे हैं। जैसे जल्द से जल्द जैसे आवेदन आएंगे उस तरह से उसको शुरू किया जाएगा कि नई कार्यकारिणी कैसे गठित होगी, कौन कौन रहेगा। आने वाले चुनाव 2027 के लिए आप लोगों की जो समाज की भागीदारी किस प्रकार से रहेगी? आने वाले समय में हमारी पूरी ये जो हमारी शुरुआत है महिला संगठन को एक्टिव करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी जो है हमारी बहनें भी करें। बाबू जी, आज के कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार से हो रही है, आगे आपको क्या लगता है महिलाओं की अपनी भागीदारी कैसे बढ़कर आगे आएगी और वो क्या नया दिशा देगी? हकीकत तो ये कि सबसे खुशी का क्षण है हमारा, जब हमारे सदियों से हमारे घर को चलाने वाली बहनें हमारी अब देश को चलाने के लिए, तो निश्चित समझ लीजिए कि अब आगे देश का होने वाले जितने भी हमारे राजनीतिक लोग होंगे वो डेफिनेटली बुद्धिजीवी होंगे और भारत को कैसे इंसानों के लायक बनाया जाए इसमें काम है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए आपको समझ रख रहा हूँ कि माँ की ममता और गौतम बुद्ध का ज्ञान दोनों ही इस देश को पुनः विश्व गुरु बना, क्योंकि नारियों के सिवाय जब तक वो नहीं थी हमारे साथ में, हमने 80 साल के आसपास में हमारी आजादी के हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये भारत के लिए बड़ा सहयोग का दिन है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि गौतम बुद्ध की संतति अपने ही घर को सुदृढ़ करने के लिए आज जो हमारे कुशवाहा समाज की महिलाएं आगे आई हैं, तो वो बहु लोक समाज की बहनों को, मूल निवासी भारत के निवासियों को अपने साथ में लाकर के इस देश के काया कल्प को बदल देंगी। और ये वादा है मेरा कि अगर बहनें आगे आई तो फिर इस देश को दोबारा कोई फेंकू, कोई गप्पे, कोई झांसा देने वाला प्रधानमंत्री का दंश नहीं देने पड़ेगा। बाबू जी, देश तो आजादी में 70 वर्ष हो गए जिसमें महिलाओं की भागीदारी अभी तक 25% है। क्या लगता है कि आगे महिला भागीदारी राजनीतिक तौर पर बढ़ेगी? देखिए साहब, अब तो हकीकत क्या है कि जब तक ये सो रही थी जब तक उनको सब कुछ नहीं मिला। ये जान रही है कि हम भी जब ही बच्चे को दूध पिलाते हैं जब वो रोता। इस मर्म को देश की आजादी के 7 दशक के बाद हमारी बहनें जान गई। और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि आगे के आने वाले चुनाव में राजपाट में, धन में और भर्ती में इस देश की आधी हिस्सेदारी हमारी बहनों की होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बाबा साहब का वो सपना हिंदू को दिल वाला अगर कोई पूरा करेगा 100%, तो वो हमारी आदरणीय बहन। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।